आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। महाकुंभ में भारी भीड़ है और महाकुंभ की महातैयारी इस समय चल रही है। महाकुंभ में आखिरी वीकेंड पर भारी भीड़ लगातार उमड़ती चली जा रही है। 41वें दिन भी भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ को पार कर चुका है। महाशिवरात्रि का स्नान को लेकर तैयारियों में प्रशासन लगातार जुटा हुआ है, क्योंकि उम्मीद यह है कि महाशिवरात्रि पर और ज्यादा संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच सकते हैं और यही वजह है कि लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब तक ये आंकड़ा 60 करोड़ को पार कर चुका है। अभी तो 41वां दिन आज है, कुछ दिन बाकी बचे हुए हैं। उम्मीद है कि ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। जितना अनुमान लगाया गया था उससे कहीं ज्यादा आगे आ चुका है। तो महाकुंभ में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। समापन में बस कुछ दिन बाकी बचे हुए हैं, लेकिन भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रयागराज के स्थानीय लोगों का भी सामना पहली बार ऐसी भीड़ से हो रहा है। प्रयागराज के साथ साथ आस्था का सैलाब अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। महाकुंभ के बाद रामनगरी में 5 से 7 लाख श्रद्धालुओं का रोजाना आना हो रहा है और धर्मनगरी के 6 किलोमीटर तक के दायरे में हर रास्ता पैक है। मंदिर पहुंचने वाले सभी 5 रास्ते फुल हैं। तो वहीं वाराणसी में भी यहाँ जितनी भीड़ है शिवरात्रि या अन्य पर्वों पर होती रही है, उतनी महाकुंभ के दिनों में रोजाना हो रही है। हर दिन 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं की मौजूदगी से मंदिरों के 5 किलोमीटर के दायरे में शहर रेंग रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रयागराज दौरा। संगम में परिवार के साथ उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेपी नड्डा आज प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए उन्होंने अपने परिवार के साथ पवित्र डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद रहे और कुछ कैबिनेट मंत्री भी योगी आदित्यनाथ के साथ में मौजूद रहे। तो आस्था का सैलाब लगातार उमड़ा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार लोग पहुंच रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, संगम में स्नान किया जा रहा है। जेपी नड्डा है, मुख्यमंत्री योगी है और एक मासूम बच्ची भी है, उसको भी संगम में स्नान करवाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर पक्षियों को दाना खिलाया जा रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री योगी हैं, जेपी नड्डा हैं अपने परिवार के साथ में और कुछ कैबिनेट मंत्री भी हैं जो कि पहुंचे हुए हैं। पक्षियों को दाना खिलाते हुए भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 41वां दिन महाकुंभ का भीड़ लगातार उमड़ रही है। 60 करोड़ को ये आंकड़ा पार कर चुका है। कुछ दिन बाकी बचे हुए हैं और संगम के घाट पर पूरी तरीके से भीड़ जमा हो गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। अनुमान 40 करोड़ का था, लेकिन 40 करोड़ तो बहुत पीछे छूट चुका है। अब ये आंकड़ा 50 तो छोड़िए 60 करोड़ को पार कर चुका है। आने वाले कुछ दिनों में यानी शिवरात्रि तक अगर इसका अनुमान लगाया जाए तो ये 70 करोड़ तक पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से भी, विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उससे लग यही रहा है कि अभी भी बढ़ चढ़कर आस्था की डुबकी लगाने के लोग पहुंच रहे हैं। और देखिए, गंगा पूजन करते हुए जेपी नड्डा अपने परिवार के साथ मौजूद हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं, अन्य मंत्री भी यहाँ पर हैं। पहले इन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, उसके बाद गंगा पूजन कर रहे हैं। पहले पवित्र स्नान किया गया और पवित्र स्नान के बाद यहाँ पर गंगा पूजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी और जेपी नड्डा पूजा अर्चना करते हुए विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज का दिन और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ तो वीकेंड है और वहीं दूसरी तरफ भीड़ भी लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसमें जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी और अन्य भी मंत्री हैं। पवित्र डुबकी लगाने के बाद संगम में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं और हर दिन का नजारा कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। पूजा अर्चना करने के बाद इन्होंने पक्षियों को दाना भी खिलाया। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पक्षियों को दाना खिलाते हुए, ये भी एक खूबसूरत नजारा है।
अब एक ऐसी खबर जिसका सरोकार हर उस श्रद्धालु से है जो संगम में पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान करने आ रहा है, क्योंकि सवाल यह है कि क्या संगम का जल नहाने या आचमन के लिए स्वच्छ है। इसी संदेह को देखते हुए आपको दिखाते हैं आखिर गंगा के पानी को लेकर वैज्ञानिक क्या कहते हैं। गंगा नदी के अंदर स्वयं को शुद्ध कर लेने की एक अद्भुत क्षमता होती है। कुंभ के दौरान या इसी तरह के किसी महापर्व में, किसी मुहूर्त में गंगा नदी में एक ही जगह पर लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। हर किसी के डुबकी लगने से वहाँ पर पानी के अंदर जीवाणुओं का, रोगाणुओं का बैक्टीरियल कंटामिनेशन या प्रदूषण होता है। जब एक ही जगह पर लाखों लोग एक साथ जो है इस तरह का प्रदूषण का कारण बन रहे हों, तो ऐसे में बहुत सारे रोगाणुओं का ग्रोथ हो जाना, पानी बहुत ही रोगमय हो जाना बहुत ही नेचुरल है। ये बहुत आराम से हो सकता है। ये तो थे वैज्ञानिक तथ्य। अब आपको ग्राउंड जीरो के हालात भी दिखाते हैं, जहां इस रिपोर्ट के इतर संगम की पावन धारा में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए, महाकुंभ में लगातार आस्था का महाजन सैलाब देखने को मिल रहा है और लगातार लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। अभी की मेरी मौजूदगी इस समय संगम नोज पर ही है, जहां पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जहां तक नजर जा रही है सभी जगहों पर लोग संगम में स्नान कर रहे हैं और पूरी तरीके से कहा जाए कि आस्था की डुबकी लगाए जाने का काम पूरी तरीके से यहां हो रहा है। लगातार जिस तरीके से दुष्प्रचार भी जो किया जा रहा है कि गंगा का पानी, संगम का पानी गंदा हो गया है और लोग यहां पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं, आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि सामने किस तरीके से अविरल गंगा पूरी तरीके से यहां पर साफ तौर पर दिख रही है। पानी का फ्लो कितनी तेज है वो भी साफ तौर पर दिख रहा है और लोग पूरी खुशी से, बिल्कुल साफ सफाई से पूरी तरीके से यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। किसी भी तरीके की किसी को कोई दिक्कत नहीं और सभी जगहों पर साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखा गया। आप देखेंगे ये जो सामने नदी आ रही है ये गंगा नदी है और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वो है जहां से यमुना जी आती है और सामने का ये जो पूरा क्षेत्र है ये संगम क्षेत्र है और इसी जगह पर सभी लोग स्नान करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और देखिए पानी का फ्लो भी जिस तरीके से है वो साफ तौर पर दिखाता है कि पूरी तरीके से किसी भी जगह पर गंदगी रुकने की कोई स्थिति है ही नहीं और लगातार पानी का फ्लो इसी तरीके से चल रहा है। और जो लोग स्नान कर रहे हैं उनको भी अगर आप देखेंगे तो उनकी जगहों पर पानी पूरी तरीके से है और लोग पूरे आनंद के साथ, भक्तिमय के साथ पूरी तरीके से स्नान कर रहे हैं और कहीं पर भी ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं आ रही है कि जहां पर लोग पानी की स्थिति को लेकर परेशान हो। यहाँ पर आप पीछे भी अगर देखेंगे तो लगातार बड़े स्तर पर लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगभग 60 करोड़ लोग यहाँ पर जब आस्था की डुबकी लगा चुके हैं तो आप देख सकते हैं फिर भी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए पूरी तरीके से पुलिस फोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉय हैं। जो लोग यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं उनको तुरंत स्नान करके यहाँ से हटाया जा रहा है जिससे कि किसी को किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो। जो लोग और लोग आ रहे हैं उनको भी स्नान करने के लिए पूरी तरीके से मौका मिले और घाटों पर ज्यादातर किसी को रुकने को परमिट नहीं किया जा रहा है जिससे कि स्थितियां थोड़ी खाली रहें और लोग आराम से स्नान कर सकें। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अभी महाकुंभ में 4 दिन बाकी हैं। 26 फरवरी को पूरी तरीके से शिवरात्रि के बाद महाकुंभ जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से व्यवस्थाएं अभी भी चाक चौबंद हैं और हर जगह पर लोग स्नान कर रहे हैं और पूरी तरीके से एक जन सैलाब सभी जगहों पर देखने को मिल रहा है। और गंगा, यमुना और संगम की अगर भी बात की जाए तो पूरी तरीके से चीजें साफ सुथरी देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज। संगम के जल को लेकर वैज्ञानिक तथ्य आपने देख लिए, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपने देख ली, श्रद्धालु क्या सोच रहे हैं वो आपने देख लिया। अब इस जल को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों का क्या कुछ कहना वो आपको सुनवा देते हैं। श्री अखिलेश यादव जी को भाजपा का फोबिया हो गया है, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं।
देश का बजट देख करके घबरा गए, प्रदेश का बजट देख करके घबरा गए, विकास की बहती हुई गंगा को देख करके घबरा गए। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा, आस्था की डुबकी लगाने वालों का जो वहाँ पे अभी तांता लगा हुआ है, यह देख करके समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसका किला ढह गया है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर बढ़ गई। बीजेपी के सभी नेताओं को सिंटेक्स टंकी भर के दी जाए, उनके घरों पे पहुंचाया जाए विशेष गाड़ी से, जिससे वो अपना खाना बनाएं, उसी पानी से स्नान करें और जब समय आए तब पीते भी रहें दवाई के रूप में। क्या ये स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी? अगर ये नहीं कर रहे हैं, अगर संगम का पानी नहीं स्वीकार कर रहे हैं खाना बनाने के लिए जो भर के आएगा वहां से, और स्नान पीने का काम, और मैं तो कहूँ कमाल लगता जी, एक बोतल में भर करके वहीं रख देना सदन में, क्या पी के दिखाओ। सोचिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है वो बैक्टीरिया आता कहां से, वो बैक्टीरिया आता कहां से है। वो बैक्टीरिया गंदगी से आता है। हमारे मुख्यमंत्री को बीओडी, सीओडी, डिसॉल्व ऑक्सीजन कुछ नहीं पता है। अगर पता होता तो शायद इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सदन में। कि अखिलेश जी का बयान तो खुद अतिशयोक्ति का बयान होता है। उन्होंने बयान दिया कि कुंभ में लोग पाप धोने जा रहे हैं और चोरी छुप के चले गए कुंभ में पाप धोने। जो उनके बयान थे कि हम जो लोग कुंभ जा रहे हैं वो पाप धोने जा रहे हैं, तो फिर वो चोरी छुप के कुंभ क्यों चले गए? फोटो आप लोगों ने भी देखा। अब बताइए कि दोनों बात, तो आप वहाँ गए, लोगों को जो कह रहे हो तो कम से कम कहने से पहले उसको सोचना चाहिए कि हम जा रहे हैं। नहीं जाते तो कोई बात नहीं थी। तो अगर उनको ज़रूरत हो तो एक आध टैंकर पानी हम उनको भिजवा दें। यूं तो महाकुंभ का आज 41वां दिन है, लेकिन महाकुंभ में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। आम दिन भी लाखों लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में ट्रेनें यात्रियों से भरी हुई है, सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है और आस्था के इस जन सैलाब पर आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। महाकुंभ के अब आखिरी 4 दिन बचे हैं। 26 फरवरी यानी कि शिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन हो जाएगा, लेकिन अभी भी लगातार महाजन सैलाब पूरी तरीके से महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। मेरी मौजूदगी इस समय प्रयागराज के एक चौराहे पर है। कुंभ क्षेत्र के चौराहे पर आप देखेंगे सामने के जगह पर देखेंगे वो हनुमान मंदिर का रास्ता है जो आप अभी सामने देख रहे हैं। यहाँ पर बड़े हनुमान जी के दर्शन करके लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके का एक बड़ा जन सैलाब पूरी सड़क पर देखने को मिल रहा है। जहां तक भी नजर जा रही है सभी जगहों पर पूरी तरीके से जन सैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक देखेंगे ये रोड जो है दूसरी वाली, ये चौराहे पर भी ये जो है ये घाट की तरफ यानी कि यमुना घाट की तरफ ये रास्ता जाता है, और देखिए यमुना घाट की तरफ भी कितनी भीड़ है। लगातार जन सैलाब जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर उमड़ रहा है। और दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा ये रास्ता जो है ये सीधे संगम नोज की, मात्र यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी पर संगम नोज है। और भीड़ देखिए, जन सैलाब देखिए, एक बड़ा जन सैलाब लगातार यहाँ पर स्नान कर रहा है। स्नान करके अलग अलग जगहों से आकर पूरी तरीके से जो पुण्य प्राप्ति की बात है उसको पूरी तरीके से कहीं करने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि शासन प्रशासन ने जो चीजें समझाई लोगों को वो अब लोगों को भी बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं समझ में आने लगी हैं। जैसा मैंने बताया कि मेरे दूसरी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ये रास्ता यमुना घाट की तरफ जाता है, और लगातार सभी लोग जितने धर्माचार्य हैं उन सभी ने ये बात बताई है कि कुंभ क्षेत्र यानी कि संगम क्षेत्र से 15 किलोमीटर के अंदर आप कहीं भी स्नान करते हैं तो वो संगम जैसा ही स्नान माना जाएगा। और वैसे में साफ तौर पर अब लोग इस चीज को समझकर 15 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं पर भी घाट पर स्नान कर रहे हैं और पूरी व्यवस्थित तरीके से लगातार महाकुंभ का स्नान चल रहा है। अब तक 59 करोड़ लोगों ने अभी तक की यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा ली है, और अभी और भी 4 दिन बाकी हैं, यानी कि 26 फरवरी जब शिवरात्रि होगी तब तक ये माना जा रहा है कि एक रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ा पूरी तरीके से महाकुंभ का देखने को मिलेगा। कैमरामैन गौतम के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, प्रयागराज।
चलिए, महाकुंभ का नजारा क्या है अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। महाकुंभ में क्या कुछ इस समय चल रहा है, क्योंकि महाकुंभ जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है। महास्नान के क्या कुछ इंतजाम है ये भी आपको बता देते हैं। सीएम योगी के सख्त निर्देश हैं, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट लागू करें, महाकुंभ के रास्तों पर जाम न लगे, सीनियर अफसर खुद सड़कों पर उतरे, पार्किंग स्थलों का सही इस्तेमाल हो, सड़क किनारे गाड़ियां पार्क ना हो, पार्किंग स्थल से मेले तक शटल बसें चले। ये आदेश मुख्यमंत्री योगी की तरफ से दे दिए गए हैं, क्योंकि आपको बता दें कि वीकेंड के लिए पहल है ये। शनिवार रविवार को वीआईपी मूवमेंट पर रोक, गाड़ियों के लिए नए पास बनने पर बंद होंगे और शहर के जो बाहर बनी हुई पार्किंग है वहां पर गाड़ियां खड़ी होंगी। यानी अभी से इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वीकेंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो वीकेंड का महाजाम लगता है। प्रशासन क्या कुछ उसको लेकर तैयारी कर रहा है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, सभी तरह के वीआईपी पास रद्द किए गए हैं, नए वाहन पास जारी होने पर भी अब पाबंदी है। रेलवे स्टेशन पर जो होल्डिंग एरिया है वो बनाए गए हैं। संगम से 10 किलोमीटर पहले गाड़ियां रोकी जाएंगी। 24 फरवरी को होने वाली बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। भीड़ के चलते 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, ताकि उन छात्रों को और छात्राओं को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वीकेंड पर क्या कुछ हुआ है अब तक ये पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। इसीलिए आगे ऐसा कोई भी हादसा ना हो, किसी को भी अपनी जान जोखिम में ना डालनी पड़े, उसके चलते अभी से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और अभी से सभी तैयारियां की गई है, ताकि भीड़ और ज्यादा ना हो, लोगों में घबराहट ना हो, गाड़ियों को लेकर परेशानी ना हो और गाड़ियां खड़ी करने को लेकर। साथ ही आपको बता दें, जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसको भी रद्द कर दिया गया है, ताकि छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो। तो वीकेंड को लेकर ये खास तैयारी है, जो कि हमने आपको समझाई क्या कुछ इस बार रहना है, क्योंकि वीकेंड जब शनिवार और रविवार का दिन आता है तो ज्यादातर जो लोग हैं वो सोचते हैं प्रयागराज जाए, महाकुंभ में डुबकी लगा के आए, और जब ज्यादातर लोग सोचते हैं ऐसा तो वो भीड़ और ज्यादा हो जाती है। वो भीड़ सड़कों पर दिखाई देती है, वो भीड़ महाकुंभ में दिखाई देती है, और वो भीड़ रेलवे स्टेशन पर दिखाई देती है, वो भीड़ ट्रेनों में दिखाई देती है, बसों में दिखाई देती है। यही वजह है कि अभी से पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं वीकेंड को लेकर, ताकि कोई भी कोताही ना बरती जाए। इकतालीसवां दिन है और अभी भी लगातार श्रद्धा का सैलाब उमड़ा हुआ है। 60 करोड़ को यह आंकड़ा पार कर चुका है और वीकेंड है। अब कल को जिस तरीके से वहां पर भीड़ उमड़ेगी उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जब जब वीकेंड हुआ है तब तब इसी तरीके से ये आंकड़ा बढ़ता चला गया है। अब फिर से वीकेंड अब देखना होगा कि आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जाना चाहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे तो ऐसे प्रयागराज के ही लोग हैं जो कि अभी तक महाकुंभ नहीं जा पाए हैं। हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 4 दिन का समय बचा हुआ है। 41 दिन पूरे हो गए हैं, 4 दिन का समय बचा हुआ है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रेनों की अगर बात करें तो ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर भी खचाखच भीड़ आपको नजर आएगी। चाहे बसों की बात हो या फिर सड़कों की बात हो, पैदल चलते हुए लोग भी आपको इतने ही नजर आएंगे। यानी जो आस्था है वो हर तरीके से नजर आ रही है। महाकुंभ के समापन को अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन ऐसे में प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए कई जगह अब रूट डाइवर्जन भी किया गया है और उसी सिलसिले में पूरे महाकुंभ मेले को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। ऐसे में मेले की बड़ी गाड़ियों का प्रवेश बिल्कुल मना है। यानी अभी से जो रूट डाइवर्जन किए गए हैं उसको लेकर जो बड़ी गाड़ियां वहां पर पहुंचेंगी उनका प्रवेश बिल्कुल मना है। यानी गाड़ी पहले ही खड़ी हो जाएगी और लोग पैदल चल के संगम तक पहुंचेंगे, चाहे वो वीआईपी हो या फिर आम लोग हो। संगम तक अगर पहुंचना है तो पैदल चल के उन लोगों को जाना ही होगा और ये भीड़ के चलते फैसला लिया गया है। कई जगह को जो रास्ते हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो मेले में बड़े वाहन, क्योंकि अगर आएंगे तो पैदल चलने वालों को परेशानी होगी। उस परेशानी को देखते हुए नो व्हीकल जोन इसको घोषित कर दिया है। महाकुंभ 2025 का आज आखिरी वीकेंड है। मतलब कि अगर हम बात करें वीकेंड में तो महाकुंभ 2025 का ये आखिरी वीकेंड है। तो वीडियो में आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर बड़ी गाड़ियों का बिल्कुल भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर बैरिकेडिंग पूरी तरीके से किया गया है। और
आप देखिए कि किस तरह से भारी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज महाकुंभ का 40वां दिन है और वीकेंड आप देख सकते हैं कि वीकेंड पर किस तरह से श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और वहीं पर अगर हम पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियों की बात करें तो आप ठीक मेरे पीछे देखिए किस तरह से देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया गया है ताकि श्रद्धालु यहाँ पर आसानी से जा सके। और दूसरी क्या चीज है कि आप देखिए बड़ी गाड़ियों का प्रवेश यहाँ पर बिल्कुल भी रोक दिया गया है। ठीक इसके पीछे बड़ी गाड़ियाँ और यहीं से बैरिकेडिंग कर दिया गया है ताकि जो गाड़ियाँ मेला क्षेत्र में जा रही हैं उनको बिल्कुल भी मेला क्षेत्र में अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर पुलिस के जवानों के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, पीएसी के जवान तैनात हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम वीकेंड की बात करें तो वीकेंड में भी भारी संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। हालांकि आज 40 से ज्यादा वीआईपी भी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। 13 जनवरी से इस महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और अब धीरे धीरे महाकुंभ 26 फरवरी की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि 26 फरवरी को इसका समापन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ देख सकते हैं। हिंदी खबर आपको आज अलग अलग चौराहों से लगातार तस्वीरें दिखा रहा है कि जो श्रद्धालु वीकेंड पर पहुंचेंगे उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी गई है। हालांकि पूरे शहर को रूट डाइवर्जन कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की बड़ी गाड़ियां मेला क्षेत्र में प्रवेश न करें। और ये देखिए कि बड़ी गाड़ियां हैं वो ठीक मेरे पीछे खड़ी है। तस्वीरों में आप देखें कि लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद ये सीधा संगम क्षेत्र में स्नान करने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि श्रद्धालुओं को 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन वो इसकी भी परवाह न करते हुए लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे महाकुंभ अब समापन की ओर पहुंच रहा है। हालांकि अभी भी 5 दिन शेष बाकी हैं और ऐसे 5 दिन जो शेष बाकी हैं उसमें भी भारी संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच सकते हैं और ऐसा अनुमान बताया जा रहा है। रोजाना डेली करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आप देख रहे थे कि इस तरीके से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, यानी जिस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है उसी तरीके से वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह का बैरिकेडिंग भी लगाई हुई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। उनको रोक रोक कर आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि डुबकी सभी लगा सके, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। और यही वजह है कि आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। 60 करोड़ को ये आंकड़ा अब तक पार कर चुका है और वीकेंड का समय है। वीकेंड को लेकर बहुत सारी तैयारियां हैं, रूट डाइवर्जन किए गए हैं, कई जगह पर रोक लगा दी गई है, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धा का सैलाब लगातार उमड़ता चला जा रहा है क्योंकि ये महाकुंभ 144 साल बाद आया है और यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं, एक बार आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। महाकुंभ की हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। Shiva, Namah Shivaya, Namah Shivaya.